जैसा कि आप लोग अमीर खुसरो के बारे में जानते होंगे, अब तक जितनी बात हुई है कि अमीर खुसरो एक आध्यात्मिक दृष्टि के कवि थे। गूगल क्लासरूम का कोड कोई सेंड करने के लिए कह रहे हैं। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, एक बार देखना। तो हम बात कर रहे थे कि अमीर खुसरो के बारे में हम जानते हैं कि वो आदिकालीन हिंदी साहित्य में एक अलग मिजाज के कवि हैं। अमीर खुसरो विद्यापति को देख के लगता है कि आदिकालीन कवि कवि होने के बावजूद उनकी कविता बहुत अर्थों में मध्यकालीन भक्ति साहित्य के आसपास ठहरती है। वैसे सही बात है कि विद्यापति और अमीर खुसरो को अगर आदिकाल और मध्यकाल के संधि का कवि माना जाता है तो वो गलत नहीं है। उनकी कविता में मध्यकालीन भावबोध, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जिस तरह की संवेदना का की अभिव्यक्ति हुई है, वैसा भावबोध और वैसी संवेदना दिखाई पड़ती है। मध्यकालीन भावबोध, उसमें भी पूर्व मध्यकालीन भावबोध क्या था? भक्तिपरक संवेदना से लबालब भावबोध था। हर एक कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए अपने जीवन के सभी अनुभवों को व्यक्त कर रहा है। खुसरो की कविता भी इस मायने में बहुअर्थी भी है, बहुव्यंजना धर्मी भी है, और आधारभूत रूप से उसमें भक्ति काव्य के तत्व निहित है। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि उनकी कविता में ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि जिन दो गीतों को, जिसमें एक कव्वाली था और एक जो देश भाषा काव्य का गीत है, इन दोनों गीतों में बात मानवीय जीवन और अनुभव की हो रही है, लेकिन उस बात का सांकेतिक अर्थ आध्यात्मिक बिंदु तक पहुंच जाता है। तो इस अर्थ में खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविता लौकिकता के माध्यम से अलौकिकता की बात करती है, श्रृंगार के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की बात करती है, जीवन अनुभवों के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभव की यात्रा कराने वाली कविता है। हम देख सकते हैं उनकी कविता को पढ़ते सुनते हुए। आज जिन पांच दोहों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उन पांच दोहों की रचना के बारे में कहा जाता है कि खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु ने खुसरो में एक गहरी शोक संवेदना भर दी और एक ऐसा एहसास पैदा किया कि जैसे अब गुरु की बारी तो आई और गई, गुरु तो खुदा के घर में चले गए, अब आने वाला समय हमारा भी उस खुदा के घर की यात्रा का समय है। और ये जो एहसास पैदा हुआ कि गुरु गए, अब हमारी बारी है, इस एहसास को ही उन्होंने इन पांच दोहों में निबद्ध किया है। और हम देखेंगे कि गुरु की मृत्यु और उसका शोक कैसे एक व्यक्ति में जीवन के प्रति एक आध्यात्मिक शांति भरता है और अपने अंत का स्वागत करने के लिए उसे तैयार करता है। एक मृत्यु बोध की तरफ उसे ले जाता है कि जिंदगी कितनी क्षण भंगुर है, आज किसी की बारी है, कल हमारी बारी है। इस तरह के भावबोधों के साथ उसे जोड़ देता है। दरअसल जिंदगी की इसी क्षण भंगुरता का एहसास जिसे हो जाता है, वैसे व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी अंतिम नहीं है और हम ऐसा कुछ भी करके खुद को अंतिम रूप से अमर नहीं बना सकते। यानी हम सबको इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना है। तो उससे अहंकार का जो बोध है वो खत्म होता है। ये अहंकार कि मैं ही सब कुछ हूं, ये अहंकार कि मेरे सामने कोई क्या है, या अहंकार कि सब मेरे पांव के नीचे रहें, ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। स्वयं को लेकर झूठा अभिमान खत्म हो जाता है और इस रूप में उसके भीतर एक आध्यात्मिक शांति पैदा होती है, जो उसके व्यक्तित्व को बहुत संयमित, संतुलित और दूसरों के प्रति बहुत संवेदनशील बना देता है। दूसरों के प्रति उसमें एक गहरा लगाव पैदा करता है, सभी जीवों के प्रति एक गहरा लगाव पैदा करता है, जिसके बारे में अपभ्रंश के कवि सरूर वज्र ने कहा था, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जो एक पिंड में है, यानी कि एक व्यक्ति में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है।
और ये सच्चाई है। हम लोगों के शरीर में जो एक पूरी दुनिया निर्मित है, जो मशीनरी निर्मित है, जो इमोशंस निर्मित हैं, जो जीने की एक जीने का एक विज्ञान निर्मित है हमारे शरीर में, लगभग वही विज्ञान पूरी दुनिया की निर्मिति में कायम है। और उसी वैज्ञानिक पद्धति के तहत पूरी दुनिया, ये पूरा सृष्टि कायम है। हर चीज रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरती है। हर चीज के फंक्शन करने का एक प्राकृतिक नियम है, और वो हम सब के शरीर में है, हमारे व्यक्तित्व में है, और पूरी दुनिया उसी प्राकृतिक नियम से चलती है। मनुष्य उस प्राकृतिक नियम में हस्तक्षेप कर प्राकृतिक नियमों को भी अपने अनुकूल ढालने की निरंतर प्रयास करता है, निरंतर कोशिश करता है। और यही मनुष्य की पहचान है, ये आधुनिक मनुष्य की पहचान है। लेकिन जो मध्यकाल तक, जहां वैज्ञानिकता का इतना कोई विकास नहीं हुआ था, प्रकृति के साथ मनुष्य ने ज्यादा संघर्ष करने की बात नहीं सोची थी, वहां इसके ठीक उलट एक आध्यात्मिक बोध ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी आध्यात्मिक बोध की कविता है अमीर खुसरो के दोहे। पहले पांचों दोहे पढ़ते हैं और फिर उन पांचों दोहों के माध्यम से अमीर खुसरो ने कैसे अपने भीतर का एक एहसास हम सब के साथ, अपने पाठकों के साथ साझा किया है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को भय एक रंग। देख मैं अपने हाल को रोऊं जारो जार, जार जार रोना, आंसू आंसू हो जाना। देख मैं अपने हाल को रोऊं जारो जार, वह गुणवंता बहुत हैं, हम हैं अवगुणहार। चकवा चकबी दो जने, उनको मारे न कोई, इह मारे करतार के रैन बिछोही हो। सेज सूनी देख के रोऊं दिन रैन, सेज सूनी देख के रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती मैं पल भर सुख न चैन। इसमें एक आध्यात्मिक बेचैनी भी है। अभी आप युवा हैं, ये भक्ति या आध्यात्मिक भावना शायद आपको बहुत ज्यादा पकड़ में ना आए, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत हैं जिनके भीतर भक्ति और आध्यात्म की भावना का भी एक संस्कार, एक एक्सपीरियंस होगा। ऐसा हो सकता है। आध्यात्मिकता और कोई चीज है नहीं, भक्ति और कोई चीज है नहीं। धार्मिक कर्मकांड जो हम लोग करते हैं वो अलग चीज है। जैसे मान लो कोई पूजा करता है, चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, शेरा वाली की पूजा करे, या फिर किसी और तरह की पूजा करे, हनुमान जी की पूजा करे, साईं बाबा की पूजा करे। ये पूजा और ये अर्चना करना, ये आध्यात्मिकता से इसका कोई लेना देना नहीं, भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं। ये भक्ति और आध्यात्मिकता के प्रदर्शन के माध्यम है। पूजा और अर्चना भक्ति और आध्यात्मिकता के प्रदर्शन के माध्यम है। इनका आध्यात्मिक सेंस जिसे कहते हैं, भक्ति मूलक संवेदना जिसे कहते हैं, अनुभव जिसे कहते हैं, उससे कर्मकांड और पूजा पद्धति का लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो कर्मकांडी होते हैं, जो पूजा पद्धति को ही भक्ति या धर्म समझते हैं, वे बड़े अहंकारी होते हैं, बहुत सांप्रदायिक हो जाते हैं, और अजीब तरह के कुछ रिचुअल्स को लेकर एक खास तरह की कट्टरता उनमें बैठ जाती है। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर अपने होने में विश्वास करते हैं, खुद के होने और इस दुनिया से अपने संबंध को थोड़ा बहुत भी महसूस करते हैं, उनके भीतर एक आध्यात्मिक भावबोध पैदा होता है। अधिआत्मिक, आध्यात्मिक शब्द का सिंपल अर्थ है अधि जमा आत्मिक। अधि मतलब अधिष्ठित होना, स्थित रहना, और आत्मिक अपनी आत्मा के भीतर, अपने मन और आत्मा के भीतर स्थित होना ही आध्यात्मिक होना है। जब कोई अपनी आत्मा के भीतर स्थित नहीं होगा, तब तक वो पूरे जगत का दर्शन नहीं कर सकता। और जब वो जगत का दर्शन करेगा तो उसे समझ में आएगा, कहा जाता है कि इस पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को ईश्वर ने बनाया है।
तो ये एक ऐसा सार्वभौमिक बोध पैदा होता है, समझ पैदा होती है। और जब ये समझ में आता है कि पूरी दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, तो ये पता चलता है कि फिर मुझ में और मेरे से अलग जो पूरी दुनिया के लोग हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उनमें धार्मिक दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं है। हम एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन एक ही ईश्वर की कृति है, एक ही कह सकते हैं कि पिता की संतान है। तो हमारा आपस में रिश्ता है। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी भावनाएं, हमारा अस्तित्व सब बराबर है। इस आध्यात्मिक बोध के आते ही कोई सांप्रदायिक कैसे हो सकता है, कोई कट्टर कैसे हो सकता है, कोई दुराग्रही कैसे हो सकता है, और किसी को ये महसूस हुआ हो जाए कि पूरी दुनिया की का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, तो पहला भावबोध उसके भीतर यह आएगा कि ईश्वर कण कण में निवास करता है। इसलिए कबीर ने दोहे लिखे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही। जो कस्तूरी है, मूल चीज है, ईश्वर है, वो कहाँ है? हिरण में खुद है, मौजूद है। और हिरण को लगता है कि नहीं, जंगल में कस्तूरी है, सुगंधी है, और वो पेड़ पौधों पत्तों को सूंघता फिरता है। इसका मतलब हम सब के भीतर दरअसल ईश्वर निवास करता है, लेकिन हमें ये भ्रम हो जाता है, या हमारे भीतर ये बचपन से भ्रम भरा जाता है कि ईश्वर कहीं बाहर है, जैसे मंदिर, जैसे शिवालय, जैसे गिरजाघर, जैसे गुरुद्वारे, जैसे मस्जिद। ये बचपन से हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि ईश्वर इज देयर, वहाँ मंदिर में है, वहाँ गिरजाघर में है। और हम उस ट्रेनिंग से, मूल आध्यात्मिक भावना से, मूल धार्मिक भावना से, मूल भक्ति भावना से हम कटे कटे से रहते हैं जीवन भर। और जो भक्ति नहीं है, जो धर्म नहीं है, जो आध्यात्मिकता नहीं है, उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। मैंने कहा कि कर्मकांड भक्ति और अध्यात्म का प्रदर्शन मात्र है, क्योंकि ऐश्वर्यशाली व्यक्ति जिनके पास दिमाग मोटा होता है, जिनके अनुभव करने की शक्ति जिनमें बहुत कम होती है, मानसिक रूप से जो दुनिया से अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं, वो फिर अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शन के माध्यम से दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि मैं भी भक्त हूं। तो मैं भक्त हूं, मैं महसूस नहीं कर सकता, मैं भक्त हूं, मनुष्य मनुष्य अपने आप को जोड़कर नहीं देख पाता, मेरे मन में शांति नहीं मिलती है, मेरा धार्मिक जो विश्वास है वो कमजोर रहता है, तो मैं फिर पब्लिक में क्या करूंगा? भक्ति करूंगा क्या? जागरण करूंगा, लंगर रखूंगा, पूजा करूंगा, कर्मकांड करूंगा, चढ़ावा चढ़ाऊंगा, इतने का दान दूंगा, उतने का दान दूंगा, और दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो मैं सबसे बड़ा भक्त हूं ईश्वर का, मैंने इतने पैसे दान किए। तो ये जो धर्म और अध्यात्म का मूल भाव और कर्मकांड, ठीक उसके विपरीत, इन दोनों के बीच से जो सच्चा धर्म है, सच्ची भक्ति है, सच्ची साधना है, आध्यात्मिक साधना, अमीर खुसरो आदिकालीन कवियों में उस सच्ची साधना के समर्थक थे और सच्ची साधना के पथ पर चलने वाले थे। जैसा कि बाद में आप कबीर के माध्यम से देखते हैं, तुलसी के माध्यम से देखते हैं, सूर के माध्यम से देखते हैं। तो भक्ति काल में जिस भक्ति भावना की नींव खड़ी होती है, उस वन महल खड़ा होता है, उसका आरंभिक बिंदु आपको खुसरो के यहाँ दिखाई देता है आदिकालीन साहित्य में। और उसी रूप में जब खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है, तो खुसरो शोक से भर जाते हैं और अपने भीतर उस शोक की भावना, संवेदना और अपनी ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को वो पति और पत्नी के प्रेम रूपी प्रतीक के माध्यम से दिखाते हैं। भक्ति में ये चलन है कि पति पत्नी भाव से ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करना। जैसे कबीर के यहाँ क्या है, वो खुद को स्त्री बना लेते हैं और ईश्वर को पुरुष मानते हैं, और फिर उस ईश्वर के प्रति अपनी प्रेम भावना व्यक्त करते हैं। दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। खुद को दुल्हन बना लेते हैं और राजा राम भरतार जो ईश्वर हैं, उनके घर में अपने आने जाने की बात करते हैं। बालम आव हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया तेहरे। प्रियतम के आने और स्वागत करने की बात करते हैं, और एक स्त्री के रूप में प्रियतम के अभाव में जो दुख और पीड़ा सहन की जाती है उसकी बात करते हैं। यानी ईश्वर के बिना एक मनुष्य ठीक वैसे ही रहता है जैसे पति के बिना एक स्त्री रहती है। यहां भी
और ये सूफी काव्य की परंपरा है जिसमें जो भक्त है और जो भगवान है, जो ईश्वर है और जो सेवक है, जो खुदा है और जो बंदे हैं, उनके रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते के रूप में दिखाया जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने भी अपनी उस आध्यात्मिक भावना को, ईश्वर के प्रति अपनी उस श्रद्धा को गुरु की मृत्यु के बाद उसी तरह से पति पत्नी के रूपक के माध्यम से, प्रतीक संरचना के माध्यम से व्यक्त किया है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। निजामुद्दीन औलिया का शव रखा हुआ है, काले कपड़े से ढका हुआ है, और रखा हुआ सब खुसरो को ऐसे दिखाई देता है कि जैसे कोई स्त्री है जो सेज पर सोई हुई है और काले कपड़े से ढके होने को वो दिखाते हैं कि जैसे उसके बाल उसके मुंह पे पूरे बिखर आए हों। इसलिए देखने में कैसा लगता है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, कि कोई सुंदर स्त्री सेज पर सोई है और मुख पर, अपने चेहरे पर अपने ही बालों की चादर ओढ़ रखी है उसने। चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। और इस तरह से खुसरो को लगता है कि अब मेरा भी अपने जैसे, ऐसी स्थिति कब आती है जब अपने पति से मिलती है स्त्री तो उस सुख के क्षण में गहरी निद्रा में डूब जाती है। तो गुरु अपने खुदा रूपी ईश्वर से मिल चुके हैं और गहरी नींद में डूब गए। चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। रात हो गई है खुसरो, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब गहरी निद्रा में गुरु की तरह सोना है। चलो अब उसकी तैयारी करते हैं, अपने घर चलते हैं। अपने घर मतलब खुदा के घर चलते हैं, क्योंकि ये घर तो छल है, ये घर तो नश्वर है, ये घर तो क्षणजीवी है। असली घर, अनंत समय वाला घर कौन सा है? वो खुदा का घर है, जो वास्तव में अपना घर है, क्योंकि एक बार खुदा से मिलने के बाद फिर उससे बिछुड़ना नहीं होता है। इसीलिए गुरु अब इस जगत से बिछड़ कर उस अपने घर में, उस अपने स्वामी के घर में पहुंच चुके हैं। खुसरो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये जीवन का सामान्य भावबोध है। जब हम किसी की मृत्यु का खबर सुनते हैं तो एक गहरी शोकाकुलता पैदा होती है और लगता है कि हाँ, इसी तरह सबको एक दिन जाना होता है। इसी बात को दूसरे दोहे के माध्यम से, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पियो को भय एक रंग। खुसरो रैन सुहाग की, सुहाग की रात हो गई, रैन सुहाग की रात हो गई है, जागी पी के संग। यह परमात्मा की यानी ईश्वर की, खुदा की परिकल्पना एक पति के रूप में करते हुए वे कहते हैं, जिस दिन मैं सुहागिन बनी, यानी जिस दिन मेरे गुरु सुहागिन बने, मैं गुरु, ये सब चलता है आपस में, अर्थ ट्रांसफर हो रहा है। जो पढ़ेगा उसी में उसे अपना मैं देखना दिखाई देगा, कविता में उसे अपना मैं दिखाई देगा। तो परमात्मा की परिकल्पना करते हुए वे कहते हैं कि जिस दिन मैं सुहागन बनी, यानी मेरी शादी हुई, एक स्त्री की शादी होती है जिस दिन पति के साथ, एक पुरुष के साथ जो उसका पति बनता है यानी जीवन साथी बनता है, उस पूरी रात पिया के साथ जागती रही। एक स्त्री कहती है, जैसे स्त्री कौन है यहाँ पर? स्त्री भक्त है जो अपने ईश्वर से प्रेम करती है। उनके साथ जो हमारा रागात्मक संबंध बना, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, प्रिय के संग रात भर जागती रही, और दोनों का तन मन ऐसा मिलन हुआ कि दोनों एक रंग हो गए। सूरदास ने भी लिखी है इस पर कविता। उन्होंने दिखाया कि राधा माधव के संगराचे, माधव राधा रंग भई। इसमें लिखा है कि तन मेरा मन पियो को भय एक रंग। सुहाग की रात में स्त्री पुरुष जो पति पत्नी के रूप में आते हैं,
उस रात पति पत्नी एक रंग में रंग जाते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व से पूरी तरह परिचित हो जाते हैं, एक का अस्तित्व दूसरे के लिए किसी तरह का अपरिचय नहीं रह जाता, और एक की अस्मिता दूसरे की अस्मिता बन जाती है, एक का अस्तित्व दूसरे का अस्तित्व बन जाता है। दोनों के बीच किसी तरह का कोई भेद नहीं रह जाता, अभेद संबंध हो जाता है। उसी तरह से मृत्यु के बाद एक भक्त अपने प्रिय यानी ईश्वर से इस तरह मिलता है कि हमेशा के लिए सारा भेद खत्म हो जाता है, वह ईश्वरमय हो जाता है, उसमें ईश्वर का निवास होने लगता है। ठीक उसी तरह ये उदाहरण है खुसरो रैन सुहागी जागी पी के संग। ईश्वर और भक्त का मिलन कैसा होता है, ईश्वर और भक्त का संबंध कैसा होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए ये दोहा लिखा है। ठीक उसी तरह का होता है जैसे अपने पति से मिलकर पत्नी का और पत्नी से मिलकर पति का संबंध एक रंग में बदल जाता है, दोनों के बीच के भेद की दीवारें खत्म हो जाती है, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से तन मन सब एक मिल जाते हैं, उनके बीच कोई भेद नहीं रह जाता है। उसी तरह से जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है भक्त को, खुदा का साक्षात्कार हो जाता है बंदे को, तो भक्त और भगवान में, खुदा और बंदे में एक दाम्पत्य रूपक का संबंध दिखाई देता है, यानी परस्पर कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। जब तक बंदा इस दुनिया का रहता है, यानी अपने मैके का रहता है स्त्री के संबंध में, जब तक बंदा भक्त इस दुनिया का रहता है, ईश्वर के साथ उसका परमानेंट मिलन जिसे कहते हैं, अंतिम मिलन नहीं हो पाता, जहां से कोई वापसी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मिलन ही बना रहता है, वैसा नहीं होता। मृत्यु के बाद खुदा और बंदे में, ईश्वर और भक्त में इस तरह से अनंतिम मिलन होता है जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक आध्यात्मिक बोध है जिसे समझा जा सकता है। इस बोध को जीना या महसूस करना एक अलग चरण है, वो व्यक्तिगत मामला है। लेकिन यहाँ कविता के माध्यम से एक जो भावबोध है मनुष्य के होने ना होने, मनुष्य और ईश्वर के बीच के संबंध को लेकर, उसे निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु के माध्यम से खुसरो दुनिया के सामने रखते हैं। देख मैं अपने हाल को रोऊं जारो जार। एक ईश्वर की तरफ जब भक्त देखता है, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप तथाकथित अर्चना करते हैं, या जिसको मन में धारण करते हैं, उस ईश्वर के बारे में जब एक भक्त सोचता है, यह एक ऐसा सामान्य व्यक्ति जो बहुत विशिष्ट व्यक्ति से प्रेम कर बैठता है, और उस प्रेम में जब उसे महसूस होता है कि मैं बहुत ही सामान्यतम हूं और जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं वो अन्यतम है, वो विशिष्ट है, और थोड़ा सा यह एहसास हो जाए कि दरअसल मैं उसके प्रेम को पाने लायक नहीं हूं, तो जो उसकी मानसिक स्थिति होती है, ठीक एक खास समय में जीवन में एक भक्त को ईश्वर के बारे में सोचते हुए महसूस होता है कि ईश्वर तो अनंत गुणों वाला है। जो ईश्वर है वो अनंत गुणों वाला है। इस पर कबीर सूर ने बहुत कविताएं लिखी है, दासी भक्ति की कविता कहा जाता है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे आगे कबीर पर बात करते हुए। देख मैं अपने हाल को रोऊं जारो जार। मैं अपनी स्थिति देखकर जार जार रो रहा हूं। क्यों जार जार रोते हैं भाई? वह गुणवंता बहुत है। जो वह ईश्वर है, वह जो परम पुरुष है, वो तो अनंत गुणवान है भाई, उसमें अनंत गुण है, और हम हैं अवगुणहार, और मैं अवगुण का खान हूं, अवगुण का हार हूं, अवगुण का माला हूं, जिसे लेकर मैं घूमता रहता हूं। तो मेरे और उस ईश्वर के बीच मिलन कब और कैसे संभव होगा? लेकिन भक्त अपनी आस्था के माध्यम से, अपने कमिटमेंट के माध्यम से उस ईश्वर से मिलता है। यह विश्वास भी अपने भीतर मौजूद है। उन्हें लगता है कि ईश्वर और जो भक्त है उसमें ये दूरी क्यों बनी हुई है भाई, और इस पर सोचते हुए क्या कहते हैं? चकवा चकवी दो जने उनको मारे न कोई, ईह मारे करतार के रैन बिछोर। कहा जाता है कि चकवा चकवी रात के समय ही मिलते हैं या रात के समय बिछड़ते हैं, कुछ ऐसा कहा जाता है। हाँ, दिन के समय मिलते हैं, रात के समय बिछड़ जाते हैं, इसलिए आसमान में जो है उनकी आवाज आती रहती है। लोग कहते हैं कि देखो चकवा चकवी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। ये रूपक है, ये भी एक रूपक है जो मनुष्य और ईश्वर के संबंध को बताने के लिए इस कविता में इस्तेमाल किया गया है। चकवा चकवी दो जने उनको मारे न कोई।
जो चकवा चकवी एक दूसरे से बिछड़े रहते हैं, उस विछड़न का कोई और दोषी नहीं है, कोई और करतार नहीं है। ये हमारे करतार के, दरअसल ये करतार यानी ईश्वर के मारे हुए होते हैं, रैन बिछोही हुई। इसीलिए इस उस ईश्वर की अकृपा की वजह से ही रात में ये बिछुड़ जाते हैं, रात में इनमें विछुड़न हो जाती है। तो मैं एक भक्त के रूप में जो ईश्वर से नहीं मिल पाया, या एक प्रेमिका अपने प्रेमी से नहीं मिल पाई, या प्रेमी अपनी प्रेमिका से नहीं मिल पाया, इसकी वजह कोई और नहीं है, उस ईश्वर की अकृपा है। यानी ईश्वर जब जिस पर कृपा करता है, उसका विक्षोभ खत्म हो जाता है और अनंत समय के लिए उसका मिलन संभव हो जाता है। इसी को सूर ने अपनी कविता में अनुग्रह भक्ति के रूप में देखा है कि एक भक्त जब ईश्वर की अनंत समय तक आराधना करता है तो ईश्वर की अनुग्रह की प्राप्ति होती है, और जब भक्त को ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति हो जाती है तभी उसकी भक्ति साधना सिद्ध होती है और वही ईश्वर में लीन हो जाता है। तो मनुष्य भी चकवा चकवी की तरह है, जो ईश्वर से बिछड़ा हुआ रहता है, और तब तक ये विचरण बनी रहती है चकवा चकवी की तरह, जब तक कि ईश्वर पर अकृपा, ईश्वर के माध्यम से मनुष्य पर अकृपा की जगह कृपा न हो जाए। जिस दिन ईश्वर की कृपा होती है, खुदा की कृपा होती है, उस दिन गुरु की कृपा होती है, उस दिन ईश्वर और भक्त में अंतिम मिलन हो जाता है। ये एक विचार है भक्त और ईश्वर को लेकर, जिसे अमीर खुसरो ने रखा है। ये सच है, ये झूठ है, ये विश्लेष्य है, अविश्लेष्य है, जानने योग्य है, न जानने योग्य है, गम्य है, अगम्य है, ये एक अलग बहस का विषय है। चकवा चकवी दो जने उनको मारे न कोई, इह मारे करतार के रैन बिछोही हो। ये दरअसल करतार के मारे ही, ईश्वर के मारे ही रात को बिछुड़ जाते हैं। सेज सूनी देख के रोऊं दिन रैन, सेज सूनी देख के रोऊं दिन रैन। ये दिन रैन रोने का सेंस एक अनंत विछोह से पैदा होता है। सेज सूनी देख के रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती मैं, पल भर सुख न चैन। एक एहसास आपके भीतर ये हो कि ईश्वर मेरे भीतर निवास करता है, और अचानक ईश्वर के होने का एहसास गुम सा हो जाए, खत्म सा हो जाए, तो एक अद्भुत बेचैनी सी होती है। ठीक उसी तरह से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिले हुए हों और ये विश्वास बना रहे कि हम एक दूसरे के हैं, तो दूर रह के भी वो आपस में नजदीक महसूस करते हैं। न मिल करके भी एक मिलन का एहसास उनके भीतर रहता है, क्योंकि एक विश्वास है आपस में। लेकिन जैसे विश्वास का धागा थोड़ा कमजोर पड़ता है कि कहीं कुछ हमारे बीच गड़बड़ है, कहीं कुछ भी हमारे बीच ठीक ठीक नहीं है, इस आशंका मात्र से कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन आवर रिलेशंस, हमारे संबंधों के बीच कुछ कमी है, इस छोटे से एहसास से जैसे दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। ठीक उसी तरह से एक भक्त जिसे अभी अभी एहसास हुआ था कि ईश्वर मेरे पास है, और अभी अभी ये एहसास उसका टूटा है, खत्म हुआ है, तो उसे कैसे महसूस होता है? जैसे अचानक रात में पति पत्नी सोए हुए हैं और कोई एक सेज से उठकर कहीं चला जाए बिना बताए, और आपको जानकारी नहीं हो कि वो कहाँ है या कहाँ होगी। तो ऐसे में जो आशंकाओं का बादल उमड़ कर आता है सामने, और मन बेचैनी से भर उठता है, डर से भर उठता है, ठीक उसी तरह एक भक्त की हालत होती है जब उसके भीतर ये डर या शंका पैदा हो जाती है कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है, या मैं ईश्वर के साथ नहीं हूं, या ईश्वर की कृपा मुझ पर नहीं है, या ईश्वर की कोई अकृपा मुझ पर हो गई है। तो ठीक हालत उसकी वैसे ही हो जाती है जैसे जब तक पुरुष आ ना जाए तो रात भर वो पिया पिया करती रटती रह जाती है और बेचैन रहती है। एक भक्त भी अपने ईश्वर का नाम लेता हुआ बेचैन सा भटकता रहता है। तो भक्त और ईश्वर के बीच में अगर अलगाव है, दूरी है, आस्था और अनास्था का संदेह है, भय है, डर है, तो ये संदेह, भय, डर, दूरी, अनास्था,
एक भक्त को बहुत सालती है, बहुत पीड़ा पहुंचाती है। ठीक उसी तरह जैसे एक पति पत्नी के बीच में दूरी आ जाए, संबंध में थोड़ा सा गैप आ जाए, तो जब तक फिर मिलन न हो जाए, अद्भुत सी बेचैनी बनी रहती है। मनुष्य जब इस दुनिया अवतार लेता है, ये इसके पीछे धारणा है, एक सोच है, धार्मिक सोच है कि हम जब इस दुनिया में अवतरित होते हैं, ईश्वर हमें भेजता है। ये एक धार्मिक दृष्टि है सोचने की, देखने की, कि हम लोग जब इस दुनिया में भेजे जाते हैं तो दरअसल हैं तो हम ईश्वर के ही अंश, लेकिन जब ईश्वर अंश जीव के रूप में यहाँ भेजा जाता है इस धरती पर, या यूं समझिए कि ईश्वर हम सबको इस धरती पर जीने के लिए भेजता है, तो दरअसल ईश्वर और हमारे बीच में एक गैप आता है, और ये गैप हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का गैप होता है। और तब तक हम कहीं ना कहीं ईश्वर से बिछोह में रहते हैं, कटे हुए रहते हैं। और जिसको ये एहसास हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं, ये भक्ति दृष्टि कहती है, धर्म दृष्टि कहती है, कि बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में भेजे जाते हैं ईश्वर के द्वारा, और फिर इस दुनिया में आने के बाद वो इसी दुनिया के हो जाते हैं। उनके भीतर का वो एहसास ही खत्म हो जाता है कि दरअसल वो इस दुनिया के नहीं, वो किसी बड़ी दुनिया के हैं। उनका संबंध एक मनुष्य से नहीं, इस पूरी सृष्टि के नियंता ईश्वर से है। वो इस बात को भूल जाते हैं, और जो इस बात को भूल जाते हैं उनके बारे में तुलसीदास ने लिखा है, सबसे भले वे मूढ़मति जिन्हीं न व्यापत जगत गति। वह मूर्ख व्यक्ति सबसे सुखी रहता है, सबसे चैन रहता है, जिसे जगत की गति, दुनिया में जो हो रहा है, उसका एहसास न हो। तो एक बार इस दुनिया में आ गए और आप जो है वो एहसास आपका खत्म हो जाए कि वास्तव में जो आप हैं वो एहसास खत्म हो जाए, तो हमेशा के लिए आपकी बेचैनी खत्म। आप इसी दुनिया में मरते खपते जीते रह जाते हैं, आपको कोई और दूसरा एहसास होता नहीं। यानी आप जो मूल हैं, उस ईश्वर के अंश के रूप में जो आप ईश्वर से बिछुड़े हैं, यह एहसास आपको हुआ नहीं, और आप जीवन में जैसे जीते रहे वैसे जीते मरते चलते चले जाते हैं। लेकिन एक भक्त व्यक्ति, जिस दिन उसको गुरु कृपा से ज्ञान मिल जाता है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया की दीक्षा पाने के बाद खुसरो को भी एहसास हुआ, इस बात का इल्हाम हुआ, इस बात का ज्ञान हुआ कि दरअसल हम जो यहाँ इस पृथ्वी पर हैं, एक पार्ट टाइम जॉब के तौर पर यहाँ भेजे गए हैं कि जाओ कुछ दिन वहां ड्यूटी निभा कर आओ, फिर हमें अपने मूल ऑफिस में, यानी ईश्वर के उस घर में फिर से ज्वाइनिंग देनी है। जिस दिन ये एहसास एक व्यक्ति के भीतर पैदा हो जाता है, उसे लगता है कि नहीं, यहाँ का काम जल्दी से जल्दी खत्म हो और मैं ईश्वर के घर जाऊं, यानी अपने घर जाऊं, यानी अपने प्रिय भगवान के, खुदा के घर जाऊं। और जिसके भीतर ये बात आ जाती है, उसे महसूस हो जाता है, उसके भीतर एक अभिज्ञान हो जाता है, जिसके बारे में कबीर कहते हैं कि पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, पेड़े में सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। जिस दिन ज्ञान रूपी दीपक गुरु भक्त के शिष्य के हाथ में रख देता है और इस सृष्टि के रहस्य की जानकारी उसे हो जाती है, वो कहां से आया है और वापस उसे कहां जाना है, इस बात को वो समझ जाता है, तो एक अनंत बेचैनी से घिर जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसका जीवन आधा है। ठीक उसी तरह जैसे पति के बिना एक पत्नी को अपनी सूझ सेज हमेशा सूनी दिखाई देती है, कभी चैन की नींद नहीं आती है, ठीक उसे एक भक्त को, एक बंदे को उस खुदा का अभाव निरंतर महसूस होता है, और खुदा के उस अभाव के एहसास की वजह से वो जीवन भर बेचैनी से गुजरता रहता है। खुसरो ये किस लिए कहते हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि निजामुद्दीन औलिया उस विछोह से, उस विरह से मुक्त हो गए और अपने घर चले गए, अपने प्रिय के घर चले गए, उस ईश्वर के घर चले गए जिसकी साधना वो जीवन भर कर रहे थे। अब मैं बचा हूं, जो उनके जाने के बाद जिसके भीतर ये बेचैनी और भी तेज हो गई। क्यों तेज हो गई? इसके पीछे एक ईर्ष्या का मनोविज्ञान सामान्य रूप से काम करता है। कोई अच्छी चीज जिसकी आप कल्पना करते हो, कामना करते हो, जब तक आपको नहीं मिला है, और सिर्फ आपको नहीं मिला है तो, और सबको नहीं मिला है, तो आपको थोड़ा सा भीतर से शांति रहती है कि अच्छा उसको भी तो नहीं मिला, उसको भी तो नहीं मिला। लेकिन आपके साथ कोई है, उसे मिल जाए और वही चीज आपको न मिले, आपने भी उसकी इच्छा कर रखी है और आपको न मिले, तो आपकी बेचैनी डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। क्योंकि एक अपने को न मिलने की बेचैनी, दूसरा उसे मिल जाने की बेचैनी, दोनों बेचैनी मिलकर आपको और परेशान कर देते हैं। तो गुरु के साथ साधना करते करते पूर्ण आध्यात्मिकता का एहसास से तो भर चुके थे,
लेकिन गुरु पहले ही रास्ते में छोड़कर, शिष्य को रास्ते में छोड़कर खुदा के घर चले गए, और शिष्य गुरु के जाने का विछोह और ईश्वर के विछोह, दोनों विछोह से गुजर रहा है। गुरु भी उसके लिए लगभग परमात्मा की तरह था। तो जब तक गुरु था तो परमात्मा का न होना उसे कम खलता था, न के बराबर खलता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये गुरु मेरा परमात्मा का ही पैगंबर है। तो अगर गुरु के सानिध्य में हूं तो मैं परमात्मा के सानिध्य में हूं। अब जैसे ही गुरु गया, उसे लगा कि वास्तव में परमात्मा का सानिध्य मुझसे छिन गया। उस खुदा का सानिध्य जो गुरु के माध्यम से मेरे पास था, वो भी जाता रहा, और अब एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, एक भक्त के रूप में, एक बंदे के रूप में जीने की बेचैनी और भी बढ़ गई। तो ये जो एक अकुलाहट है, आध्यात्मिक अकुलाहट है, इस आध्यात्मिक अकुलाहट की संगति ठीक उसी तरह से बैठती है जैसे जीवन में हम सब किसी को अपना समझें, किसी से बहुत ज्यादा गहरा लगाव हो, और वो अचानक हमसे बिछड़ जाए, अकारण हमसे बिछड़ जाए, हम उसे रोक ना पाए, हम उसे अपने साथ बनाकर रख ना पाए, और फिर उसके ना होने का जो एहसास हमारे भीतर भरता है, उससे जो बेचैनी पैदा होती है, वो ठीक एक भक्त और ईश्वर के संबंध वाली बेचैनी की तरह ही है। इसलिए जीवन में अगर इस तरह का विछोह है और हमारे भीतर बेचैनी है और हम परेशान रहते हैं, तो भक्त और ईश्वर का संबंध जो एक मनोवैज्ञानिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, जिसके भीतर इस संबंध का एहसास है, उसके लिए जीवन लगभग उसी तरह से हो जाता है जैसे दो आपस में प्रेम करने वाले लोग, आपस में अच्छे संबंधों में जीने वाले लोगों के बिछड़ने के बाद की स्थिति बनती है। ठीक उसी तरह से भक्त और ईश्वर से के बीच जो विछोह की स्थिति है, वो भी ठीक उसी तरह की होती है। तो ये एक 5 दोहों के माध्यम से अमीर खुसरो ने दरअसल इस आध्यात्मिक चिंता को, एक एक ईश्वर के प्रति भक्त की जो बेचैन स्थिति है उसे, और गुरु के जाने के बाद ईश्वर से दूरी और बढ़ जाने का एहसास, इन तीनों बातों को इन 5 दोहों के माध्यम से अमीर खुसरो ने हम सबके सामने रखा है। और इन 5 दोहों में सही में है तो इसमें मानवीय जीवन के बिंब, पति पत्नी के बिंब है। अब मुश्किल क्या बात है, आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर ये जो हमारे कवि हैं, भक्त कवि हैं, चाहे तुलसी हो, कबीर हो, या फिर खुसरो, विद्यापति, मीरा आदि आदि, ये लोग बार बार श्रृंगारिक संबंधों का या मानवीय प्रेम संबंधों का वर्णन करते हुए बार बार ईश्वर की बात क्यों करते हैं? तो दरअसल जो ईश्वर संबंधी हमारी धारणा या भक्ति संबंधी हमारा जो अनुभव होता है, बहुत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक अनुभव होता है। और जब कोई एक व्यक्ति अपने ज्ञान और विचार को, अपने अनुभव को, जो जिसे उसने महसूस किया है, उसे दूसरों से साझा करना चाहता है, तो साझा करने के लिए देखो, अगर कोई बहुत बौद्धिक व्यक्ति है, मैं भी बौद्धिक हूं, वो भी बहुत बौद्धिक है, और हम किसी विषय पर बहुत गहन सूक्ष्म चिंतन करने में सक्षम है, तो एक बौद्धिक व्यक्ति जब दूसरे बौद्धिक व्यक्ति से मिलता है तो बहुत उस वैचारिक धरातल पर बातचीत होती है। फिर वहां इस तरह के जो बिंब नहीं खड़े किए जाते हैं, संबंधों के, मानवीय संबंधों के बिंब नहीं खड़े किए जाते। वहां फिर उस ज्ञान चेतना के अंतिम शिखर पे पहुंच के जिस भाषा में बातचीत हो सकती है, उस भाषा में बातचीत होती है, वो भाषा का उच्च शिखर होता है। लेकिन जब आप अपने इस आध्यात्मिक या बहुत सूक्ष्म ज्ञान और अनुभव को सामान्य जीवन के साथ, सामान्य मनुष्य के साथ साझा करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक भावना है तो सबके भीतर, लेकिन हर कोई इसको समझ नहीं पाता। तो मेरी भावना, मेरी तरह की भावना जो औरों में भी मौजूद है, उनकी ही उस भावना को उनके भीतर से उजागर करने के लिए, उन्हें महसूस कराने के लिए, और उन्हें दुनिया के जो लोभ, लालच, माया, मोह के बंधनों से जो संबंध बने हैं, और उनसे जो उलझन पैदा होती है, उनसे जो रूढ़ियां पैदा होती है, उनसे जो मूर्खताएं और अंधकार पैदा होती हैं, उन सबको उससे मुक्त कर इस आध्यात्मिक बोध के पास लाने के लिए अपने आध्यात्मिक अनुभव को उनके जीवन के व्यावहारिक रूपकों के माध्यम से, उनके जीवन के व्यावहारिक संबंधों के माध्यम से इस अनुभव को बताते हैं। अब ये 700 साल पहले की कहानी है, जहां शिक्षा नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। राज परिवार के लोग होते थे, दरबारी
जो मेंबर होते थे गुरु के रूप में नियुक्त किए जाते थे, शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाते थे, और इन्हीं राज परिवार के लोगों को शिक्षा दी जाती थी। सामान्य जनता के पास शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं था, उसका अपना जीवन अनुभव ही सब कुछ था उसके लिए। तो जब शिक्षा दीक्षा न हो तो गहन चिंतन के आधार पर बातचीत करना कठिन हो जाता है। इस फिर क्या होता है, मोटे और स्थूल जीवन व्यवहारों में जो चीजें हो रही होती हैं उनके माध्यम से गहन चिंतन और दार्शनिक बातों को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि अमीर खुसरो से लेकर कबीर तक जब वो आध्यात्मिक चिंतन की बात करते हैं, भक्त और ईश्वर संबंधी बात करते हैं, रहस्य भावना की बात करते हैं, तो इसी तरह से जीवन के बिंबों के माध्यम से, पति पत्नी संबंधों के माध्यम से, पारिवारिक जनों और कुटुंबों के संबंधों के माध्यम से, राज्य और जनता के संबंधों के माध्यम से, और तमाम तरह के जो मनुष्य के संबंध हैं उसके माध्यम से आध्यात्मिक अनुभव को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस मामले में कोई कभी पीछे नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सामान्य जनता जिसे अशिक्षित रखा जाता है, जो अशिक्षित ही रहती है, जो सिर्फ अपने अनुभव से चीजों को समझ पाती है, जान पाती है, उसे अगर मुझे अपने गहन चिंतन को, जिसका एहसास उसे भी है लेकिन वो भाषा में नहीं जान पाता उसे, तो मैं जिसे महसूस करता हूं और जिसे वो खुद, जो खुद उसके भीतर है लेकिन वो महसूस नहीं कर पाता, भाषा में उसे दर्ज नहीं कर पाता है, मुझे अगर उस महसूस किए हुए सूक्ष्म भावों और अनुभवों को उस तक पहुंचाना है तो मुझे इस तरह के बिंब उठाने होंगे, उन बिंबों के माध्यम से बताने होंगे। अब भला पति पत्नी संबंध से कौन सा मनुष्य नहीं गुजरता, इसलिए पति पत्नी संबंध के माध्यम से जो ईश्वर के प्रति बेचैनी, ईश्वर के प्रति एक एहसास, ईश्वर के न होने से जो एक अजीब सा विलगाव और बिछोह की बात है, और इस दुनिया की परेशानियों और अवगुंठनों से मुक्त होकर ईश्वर के घर में ये ईश्वर से अंतिम मिलन की बात है, उसे वो पति पत्नी संबंध के माध्यम से ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इसलिए यह पति पत्नी संबंध का रूपक है, और इस रूपक के बहाने से, एक खास तरह से कह सकते हैं उस ड्रामा के बहाने से, पति पत्नी संबंधों के ड्रामा के बहाने से मनुष्य के सूक्ष्मतम भावों, गहरे अनुभवों को व्यक्त किया गया है। यही कारण है कि जिन मानवीय जीवन अनुभवों और बिंबों के माध्यम से खुसरो ने बात कही, चाहे कव्वाली लिखे हों, सर कहाँ चले गए? मैं आप लोगों से डीलिंक हो गया था। दरअसल लैपटॉप मैंने चलाया और चार्जर को ऑन नहीं किया, तो सुबह की क्लास भी थी दो, उसके होने के बाद लैपटॉप की हालत खराब हो गई होगी। तो हम बात कर रहे थे कि कभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक शायद? यस सर, आ रही है। जी सर। जो हम दोहों को पढ़ने के बाद अंतिम बातचीत कर रहे थे वो ये कि अमीर खुसरो और उनके जैसे सभी कवियों ने, जो आदिकाल में हुए और मध्यकाल में हुए हैं, उन्होंने ईश्वर संबंधी मनुष्य के अनुभवों को सभी मनुष्यों से साझा किया है। और ईश्वर संबंधी ये एहसास, ये अनुभव हम सब के भीतर अलग अलग रूपों में आता है। किसी के पास यह कर्मकांड के रूप में आता है, किसी के पास पूजा अर्चना के रूप में आता है, किसी के पास आध्यात्मिक अनुभव के रूप में आता है। सबसे बेहतर, सबसे सूक्ष्म, सबसे मानवीय अनुभव आध्यात्मिक अनुभव है, ईश्वर संबंधी। और इसे एक कवि जैसे महसूस करता है, वो मानवीय जीवन के अनुभवों और रूपों के माध्यम से दूसरों तक उसे पहुंचाने की कोशिश करता है। और वही बात यहाँ पर हमें दिखाई देती है अमीर खुसरो की कविता में, जिसे उन्होंने हमारे सामने रखा है और हमने उसे पढ़कर जाना है।
तो इस रूप में अमीर खुसरो एक भिन्न मिजाज के कवि भी हैं, और जिस तरह से वे चीज़ों को रखते हैं, जिस तरह से वे अपने अनुभवों से को साझा करते हैं पाठकों से, वह अंदाज उनका अपने आप में निराला है। आप देखेंगे एक ऐसा रूपक है जिसमें गुरु की बात हो रही है, गुरु की मृत्यु पर बातचीत की जा रही है, और मृत्यु को जीवन के एक भिन्न रूपक के माध्यम से समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा रूपक जिसके पास लगभग हर मनुष्य होता है, जिसके आसपास हर मनुष्य का अनुभव भटकता रहता है, और ये तय है कि इस तरह के बिंबों के माध्यम से जब कोई अपनी कवि अपनी बात रखता है, तो जनता तक पहुंचने में, पाठक तक पहुंचने में, श्रोता तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता है। और आप देखिए कि उनके जो मुकरियां हैं, उनकी जो अन्य छोटी छोटी कविताएं हैं, वे भी लगभग इसी तरह से, मतलब कहने का ये कि हमारे अमीर खुसरो और विद्यापति जैसे कवि कुछ अलग मिजाज से इस तरह के कवि हैं जो अपनी सारी आध्यात्मिक, धार्मिक और सूक्ष्म विचारों को लोक जीवन के अनुभवों में उतार देते हैं। और जैसे लोक जीवन के अनुभवों में उसे उतारते हैं, वह जिसे शास्त्रवादी चिंतक बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते, उसे इस तरह के कवि सामान्य जीवन के अनुभवों और रूपकों में उतारकर बहुत आसानी से सब तक कम्युनिकेट कर देते हैं, संचारित कर देते हैं, संप्रेषित कर देते हैं। तो ये एक चीज है जो इन कवियों के इस मायने में विशिष्ट बना देती है। और अमीर खुसरो की कविता में आध्यात्मिक अनुभव, लोक जीवन के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभव को व्यक्त किया गया है, मनुष्य प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को व्यक्त किया गया है, और जीवन के प्रति, इस संसार के प्रति एक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि को सामने रखा गया है जिसमें मानवीय जीवन की गरिमा, दुख, दर्द, पीड़ा, अनुभव के साथ साथ अलौकिक जीवन का एक अद्भुत सौंदर्य भरा हुआ है, जिसकी वजह से इन कविताओं को कोई सुनता है तो किसी को अपने प्रेम की याद आ जाती है, किसी को अपने घर और संबंध की याद आ जाती है, किसी के भीतर खुदा का एहसास भर उठता है, तो कोई ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को फिर से जागता हुआ महसूस करता है। और इस तरह से ये कविताएं एक साथ अलग अलग पाठकों पर अलग अलग प्रभाव छोड़ने में समर्थ हो जाती हैं। जैसा कि अज्ञे ने एक कविता लिखी है, असाध्य वीणा, लंबी कविता है असाध्य वीणा, और उस कविता में उन्होंने दिखाया है कि जब एक कवि कविता लिखता है तो बड़ी लंबी साधना के बाद वो उस कविता का सृजन करता है, लेकिन जब कविता सृजित हो जाती है तो पाठक या दर्शक समुदाय उसे अलग अलग अर्थों में ग्रहण करते हैं। जिसकी जैसी क्षमता, जिसका जैसा अपना अनुभव संसार, वो उस कविता से उस तरह का अर्थ ग्रहण करता चला जाता है। और वो मानते हैं कि कविता में ऐसी क्षमता होनी चाहिए, कविता किसी रूढ़ अर्थ से बंधी हुई ना हो। अमीर खुसरो की कविता पढ़ते हुए, या आगे हम देखेंगे विद्यापति की कविता पढ़ते हुए, इसी तरह का काव्य गौरव उसमें दिखाई देता है कि हर पाठक पढ़ता है और हर पाठक को उसमें अपनी तरह का अलग अलग अर्थ मिलता चला जाता है। आप लोग भी अमीर खुसरो की कविता को पढ़ें और इसी अंदाज में, इसी अर्थ में उसे जानने समझने की कोशिश करें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अर्थ को लिखाऊं नहीं, आप लोगों तक इन कविताओं के अर्थों को समेट कर और वर्ड फाइल बनाकर आप लोगों से साझा कर दूं, तो आप लोग लिखने से बच जाएं और उसे फिर से एक बार पढ़ते हुए किताब से गुजर जाएं। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा सर। बहुत बहुत आभार सर, बहुत अच्छा। ठीक, आप में से कोई भी अमीर खुसरो की कविता पर और अमीर खुसरो के बारे में किसी प्रश्न को लेकर आना चाहे या अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहे अमीर खुसरो की कविताओं पर, तो उन सबका स्वागत है। अभी हमारे पास 5 मिनट है, इस 5 मिनट में हम लोग आपकी बातों के माध्यम से अमीर खुसरो पर कुछ और भी चर्चा कर लेंगे। प्लीज, स्वागत है। सर। हाँ जी, बताया जाए। सर, ये किरण लाचन जाति क्या होती है सर? कौन सी? सर लाचन। लालचंद? यस सर, लाचन लाचन लाचन। चैट बॉक्स में डालो, शब्द ठीक ठीक सुनाई नहीं दे रहा। ओके सर। लांछन बोलिएगा, लांछन। लांछन, लांछन। यस सर, यस सर। लांछन का मतलब होता है सामाजिक रूप से जब आप पर कोई अभियोग या आरोप लगाया जाए, आपको किसी बात को लेकर कलंकित करने की कोशिश की जाए, तो उसे लांछन कहते हैं। लांछन लग जाना, कलंकित हो जाना, इसका मतलब होता है कलंकित हो जाना। मतलब आपसे कोई ऐसी गलती हो गई जो सामाजिक दृष्टि से बहुत बहुत मतलब
बहुत गलत है सामाजिक दृष्टि से, मतलब जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। इस तरह का अभियोग या आरोप लांछन कहलाता है। थैंक यू सर। गुड। और कोई विद्वान कुछ कहना चाहते हो? कोई भी? सर लक्ष्मी, लक्ष्मी आप कुछ कहना चाहती हैं? विनीत, लक्ष्मी कुछ कहना चाहती हैं, उसके बाद। हाँ लक्ष्मी यस सर। जी। सर मैं ये कह रही थी कि मैं ना डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले, गुड। तो जो क्लास कोड आपने डाला था वो शायद मेरे स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा, तो आप अपनी क्लास का कोड एक बार दोबारा से सेंड कर दोगे? ये जरूर शेयर कर देंगे, क्यों नहीं शेयर करेंगे भाई, ओके थैंक यू सर। जरूर शेयर करेंगे। सर मेरे पास तो 2 बुक है, उसमें 5 दो है ही नहीं, 3 ही आते हैं बस। अच्छा, तो बुक में पेज कम होंगे ना, इसलिए उन्होंने 5 की जगह 3 दोहे डाल दिए, क्या दिक्कत है? मैं शेयर कर दूंगा 5, मैंने शेयर कर रखा है दरअसल। जी सर, आपने पीडीएफ भेजा हुआ था। क्या नाम आपने बताया जिनके पास 3 दोहे हैं? सर लोकेश, मेरे पास 2 बुक है, दोनों में 3 है और 3 सेम है बिल्कुल। लोकेश, ग्रुप में मैंने पूरा पीडीएफ शामिल शेयर कर दिया है जिसमें सारी कविताएं हैं, तो आप वहां से उसे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। शेयर कर एक बार सर्च कर लेना, ना मिले तो किसी को बताना, कोई भी फिर से उसे डाल देगा और आपको मिल जाएगा। सर ये हाँ। जो मैं कह रहा हूँ सर, जो ये मतलब आप नहीं करवा रहे हो, गीत है ये, कवाली है सर, हम इसे अपनी फेयर कॉपी में ऐसे कर लें जैसे हम स्कूल में करा करते थे, जैसे इसका प्रसंग लिख के फिर इसका सरल अर्थ में लिखते थे, फिर इसका भावार्थ लिखते थे। हाँ तैयार कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, तैयार करो और फिर उसमें गूगल क्लासरूम में साझा करना, मैं देख लूंगा, बात कर लेंगे, और मैं भी आप लोगों को भेज दूंगा, आप टेंशन न ले। ओके सर, धन्यवाद। मैं भी आप लोगों को, आप तैयार जरूर कर लें, देखो अभी से तैयारी रखोगे तो एग्जाम के समय में अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं रहेगी, अच्छा रहेगा। सर एक बार पीडीएफ सेंड कर देना। पीडीएफ हम फिर से सेंड कर देंगे, कोई बात नहीं। यस सर। फिर से सेंड कर देंगे। मैंने अभी खोल ही रखा है मोबाइल में, कविता खोल रखी है, तो आपको अभी ग्रुप में फिर से साझा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, और किसी की कोई टिप्पणी हो तो स्वागत है, अदरवाइज आगत है भागत है, जैसा भी लागत है। सर हमारा जो ये सिलेबस है पूरा, ये 4 यूनिट में बांट रखा है, तो पहली 2 यूनिट आप कराओगे? 4 यूनिट में कौन कौन कवि हैं, जरा मुझे फिर से याद दिला दो, मैं तो भूल ही जाता हूँ कोई भी सर बात। इसमें पहली यूनिट में अमीर खुसरो और विद्यापति, ठीक दूसरी में कबीरदास और मंझन, ठीक। और तीसरी में सूरदास और मीराबाई, चौथी में गोस्वामी तुलसीदास। मैं कराऊंगा अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीरदास और शायद मंझन। हाँ सर, ये शुरू की 2 यूनिट हो गई है, मतलब लास्ट की 2 हाँ फिर मैम करवाएगा। हाँ मैम, अभी बस अब वो फ्री हो रही हैं अपने काम से, तो सप्ताह भर में उनको ज्वाइन करना चाहिए, सप्ताह 10 दिन में, तो तब तक अपनी क्लास चल ही रही है। अभी हमने अमीर खुसरो की कविता पढ़ी है, अब अमीर खुसरो पर मैं एक लेक्चर दूंगा अलग से, स्वतंत्र रूप से, जिससे अमीर खुसरो की कविता का सौंदर्य पर बातचीत होगी। वो मैं कल नहीं दूंगा, कल मैं मोटी बातचीत करूंगा ऐसे ही, वो मैं सोमवार को दूंगा, और उससे पहले फिर विद्यापति की कविता पढ़ेंगे, इसके बाद अमीर खुसरो से की बात करने के बाद, या कल मैं अमीर खुसरो पे ही बात कर लूंगा। कल मैं वैसे कॉलेज जाऊंगा, और अगर मुझे समय, मेरा कोई टाइम डिस्टर्ब हुआ तो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, अदरवाइज फिर अपनी क्लास होगी। ओके सर। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, मैंने फिर से भेज दिया है, लोकेश आप देख लेना और उसे ले लेना वहां से। ठीक है सर एक निवेदन था। हाँ निवेदन किया जाए प्लीज। हाँ सर, ये था कि आपने जैसे पिछली क्लास में बताया था एक बार कि कॉलेज स्तर पर जो व्याख्या होती है पंक्तियों की, थोड़ी अलग तरीके से लिखी जाती है, तो बिल्कुल निवेदन ये बिल्कुल था सर बिल्कुल। कि कोई एक छोटा सा कोई भी नमूना अगर आप भेज देते थोड़ा, तो हम थोड़ा उसे पढ़कर समझ पाते सर। क्यों नहीं भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, जी भेज सर, देंगे। धन्यवाद सर। ठीक ठीक। सर संस्कृत के लिए कुछ बात हुई थी क्या? अरे भाई,
कल मुझे ऐसा करना कि मैं 11:30-12 बजे कॉलेज में रहूंगा, उसी समय मुझे एक बार कॉल कर देना आप में से कोई भी, मैं कंफर्म करके सर बता ऐसे सर वैसे एसीसी का पेपर मैंने चेंज कर लिया है तो हिंदी रख लिया अब। कर लो, हिंदी कर लो। मुझे लगता है कि अब संस्कृत का अगर मामला है ना क्योंकि सिर्फ, सर उसकी क्लास भी शुरू हो गई है, हिंदी एसीसी की क्लास भी शुरू हो चुकी है, तो सर फिर इसे हाँ लेट तो कर करने लो से फिर, ज्यादा मंथन क्या करना। संस्कृत से अगर कोई विशेष प्रेम है तो अलग बात है, अदरवाइज फिर हिंदी एसीसी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर जी। ठीक ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में समय निकाल के। बाय सर। ओके सर, बाय सर। धन्यवाद सर। बाय सर, बाय बाय बाय। Bye bye everyone.